हेलो बच्चों, माई सेल्फ एस एल वर्मा। एक बार फिर से मैं एस एल वर्मा आपका एस एल्स केमिस्ट्री क्लासेस से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की हम लोग 100 सीरीज में आपके पास में नया चैप्टर के साथ में फिर से एक शुरुआत कर रहे हैं नए चैप्टर से। आज का चैप्टर जो हमारे पास में है वो है एमीन। आज का जो चैप्टर हमारे पास में एमीन है, इस चैप्टर से हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए बेटा, एमीन सबसे पहला क्वेश्चन, जब चैप्टर का नाम ही एमीन है तो आपसे कोई पूछे भी एमीन होता क्या है, तो अगर आपसे बात करेंगे एमीन होता क्या है, तो एमीन का मतलब अगर हम बात करें एमीन का मतलब होता क्या है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। एमीन बोले तो अगर मैं आपको अच्छे से समझाऊं, चलो पहले इसको थोड़ा सा साइड में कर दें। इस चैप्टर को समझने के लिए, कोई भी चैप्टर समझने के लिए आपके पास में नोटबुक, एनसीईआरटी बुक और पेन होना चाहिए, तब चीज अच्छे से समझ में आएगी। और साथ में मेरा ये वीडियो भी चलता रहना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करें। चलिए, तो अगर मेरे पास अमोनिया है, अगर मेरे पास क्या है, अमोनिया है, और उस अमोनिया का मैंने क्या किया, अमोनिया मेरे पास है और अमोनिया का मैंने क्या किया, अमोनिया मेरे पास है NH3। इस अमोनिया का मैंने, अगर मैं एक H हटा दूं और उसकी जगह पर R लगा दूं, तो जो मेरे पास चीज बनेगी उसी को मैं क्या बोलता हूं, एमीन बोलता हूं। ये मेरे पास जो है प्राइमरी एमीन या एल्काइल एमीन बोला जाता है। कोई अगर आपसे पूछे भी प्राइमरी एमीन या एल्काइल एमीन क्या होता है, तो प्राइमरी एमीन या एल्काइल एमीन का मतलब होता है कि अमोनिया का अगर आप एक हाइड्रोजन एक एल्काइल ग्रुप से हटाते हो तो जो चीज बनती है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी एमीन या 1 डिग्री एमीन। तो ये आपके पास में प्राइमरी एमीन है। और अगर आपने मुझे कहा कि सर ऐसा नहीं, आप इसके 2H हटा दिए, अमोनिया के, अमोनिया के आपने 2H हटा दिए और 2H हटाकर 2R लगा दिए, तो मेरे पास क्या बनेगा, तो मेरे पास बनेगा RNH। और इसी टाइप से अगर सपोज करो आपने इस अमोनिया के, तो ये अपने पास जो बना इसको मैंने कहा सेकेंडरी एमीन। ये जो मेरे पास इसको मैं क्या बोलूंगा, सेकेंडरी एमीन। और अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं बात कर रहा हूं इसकी, इस पे मैंने तीनों के तीनों H हटा दिए और उसकी जगह पर मैंने 3R जोड़ दिए, तो मेरे पास जो बनता है उसे बोलते हैं टर्शियरी एमीन। RNR, ये मेरे पास जो है टर्शियरी एमीन होता है। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो मेरे पास एमीन 3 टाइप के हो गए, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्शियरी एमीन। यहां तक बात समझ में आ रही है? प्राइमरी एमीन क्या है, सेकेंडरी एमीन क्या है, टर्शियरी एमीन क्या है। अगर आपके पास NH2 ग्रुप नजर आ रहा है आपको, तो आप बोलोगे प्राइमरी एमीन, NH ग्रुप नजर आ रहा था सेकेंडरी एमीन, और N ग्रुप आ रहा था टर्शियरी एमीन। तो इसका एमीन कितने टाइप के हो गए, 3 टाइप के, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्शियरी एमीन। यही पहले पेज पे आपको दे रखा है। आप एक बार चेक कीजिएगा, इस एमीन का स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं प्राइमरी एमीन का, तो N एक लोन पेयर, एक H यहां पे, एक H यहां पे, और यहां पे है R। आपके पास में 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, कुल मिला गिनती कितनी हो गई, 4। और 4 गिनती होने पर क्या होता है, sp3। 4 गिनती होने पर क्या होता है, sp3। इस पे जो होगा sp3 हाइब्रिडेशन पाया जाएगा, sp3 हाइब्रिडेशन पाया जाएगा इस पे। यही बात समझाने की कोशिश करेंगे, sp3 हाइब्रिडेशन पाया जाता है इस पे, पहले पेज में ये बता रखा है। बट इसके लोन पेयर के कारण, ये ड्यू टू दिस लोन पेयर, दिस लोन पेयर, इन लोन पेयर्स के कारण क्या होता है, इसका बॉन्ड एंगल परफेक्ट 109 डिग्री नहीं आता, कुछ कम आएगा। तो इसका बॉन्ड एंगल, अगर हम नेक्स्ट पेज में अगर बात करेंगे तो इसका बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम होता है। इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट ना होकर, इसका बॉन्ड एंगल जो है 109 डिग्री 28 मिनट ना होकर थोड़ा सा बड़ा होता है। थोड़ा सा क्या होता है, बड़ा होता है, सॉरी छोटा होता है। तो ये बात बोल रहे हैं कि इसका बॉन्ड एंगल जो होता है वो आपके पास में 108 डिग्री का होता है। लोन पेयर में रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है, इस कारण से बॉन्ड एंगल सबसे कम होता है। अगर मैं बात कर रहा हूं, समझाऊं आपको HOH में, अगर मैं आपको समझाऊं HOH में बात करूं, मैं आपसे HOH
में भी आपके पास में sp3 हाइब्रिडेशन होता है, NH3 में भी आपके पास में sp3 हाइब्रिडेशन होता है, और आपके पास में CH4 में भी आपके पास में sp3 हाइब्रिडेशन होता है। तीनों में ही आपके पास में sp3 हाइब्रिडेशन है, बट परफेक्ट एंगल, परफेक्ट ज्योमेट्री जो देता है वो आपके पास में CH4 देता है, क्योंकि ये सारे बॉन्ड पेयर है। तो बॉन्ड पेयर में रिपल्शन सबसे कम होता है, इसलिए बॉन्ड एंगल परफेक्ट निकल के आता है आपके पास में 109 डिग्री 28 मिनट का। लेकिन यहाँ पे एक लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होने के कारण बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम हो जाता है, 107 108 डिग्री का हो जाता है। इसकी बात करेंगे बॉन्ड एंगल 105 डिग्री के आसपास हो जाता है। तो यहाँ पे इसकी शेप भी बिगड़ जाती है, और जबकि हाइब्रिडेशन तीनों में sp3 है। खैर, यहाँ पे इसकी जो शेप आएगी, अमोनिया की अगर शेप की बात करें तो अमोनिया पिरामिडिकल शेप में आता है। आपके पास में अमोनिया क्या है, पिरामिडिकल शेप में आता है। ये पिरामिडिकल की शेप हो गई। आपके पास में क्लासिफिकेशन करें तो प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन का 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन कह सकते हैं। ये आपको मैं बता चुका हूं पहले से ही कि अमोनिया में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइन ये होता है। NH2 अगर आपके पास में आ रहा है तो आप बोलोगे, NH2 अगर आपके पास में आ रहा है तो प्राइमरी अमीन बोलोगे, NH आ रहा है तो सेकेंडरी अमीन बोलोगे, और N आ रहा है तो टर्शियरी अमीन। तो नेक्स्ट पेज पे आपके पास में इसी तरह की चीज लिखी हुई है, राइट। अब हम लोग इसका नोमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है। इसका हम लोग क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं, इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। चलो, नोमेनक्लेचर करने के लिए समझते हैं, आप भी अपना पेज निकालिएगा बुक का। नोमेनक्लेचर करने के लिए कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों तरीके से इसका नेमिंग करके जा सकती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको पहले मेरे तरीके से समझाता हूं, फॉर एग्जांपल बेसिक चीजें बता दूं आपको मैं। जैसे सपोज करो मेरे पास ये लिखा हुआ है CH3, मेरे पास लिखा हुआ है CH2, मेरे पास लिखा हुआ है CH2, और मेरे पास लिखा हुआ है NH2। 3 कार्बन है, स्ट्रेट चेन में है, इसका मतलब है मेरे पास नॉर्मल है। तो सबसे पहले मैं इसको लिखूंगा नॉर्मल। 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल, और NH2 क्या बोलेंगे, एमीन। तो नॉर्मल प्रोपाइल एमीन इसका नाम हो गया, इसका नाम हो गया नॉर्मल प्रोपाइल एमीन, राइट। अगर मैं इसका IUPAC नाम में जाऊंगा तो IUPAC नाम में इसको बोलेंगे एल्केन एमीन। एल्केन एमीन जनरल नेम है। इसके हिसाब से क्या नाम हो जाएगा, यहां पे आपके पास में 1 2 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, तो आप इसका जनरल नेम क्या दोगे, 1 2 3। तो आप क्या बोलोगे, प्रोपेन, प्रोपेन 1 एमीन। ये बात समझ में आ रही है, प्रोपेन 1 एमीन, ठीक है। इसी तरह से मैं एक और स्ट्रक्चर अगर आपको पूछूं, आपसे अगर मैं स्ट्रक्चर अगर एक और पूछूं कि जैसे सपोज करो मैंने लिखा CH3 CH3 CH2 NH2, राइट। अब इसका कॉमन नेम अगर मैं दूंगा तो कॉमन नेम इसका क्या होगा, मेरे पास आपको पढ़ा रखा मैंने, एक कार्बन पर अगर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हों, एक कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हों तो इसको आइसो बोलते हैं। तो सबसे पहले आपने लिखा आइसो। अब 1 2 3 4 4 कार्बन ब्यूट, आइसो ब्यूटाइल एमीन, नाम हो गया इसका आइसो ब्यूटाइल एमीन। और अगर हम लोग बात करें IUPAC नाम की, अगर हम लोग बात करें IUPAC नाम की, तो IUPAC नाम क्या होगा, 1 2 3। 2 पे मिथाइल आ रहा है तो क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 एमीन, प्रोपेन 1 एमीन। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, यहां तक समझ आई बात। ये आपके पास में प्राइमरी एमीन का नोमेनक्लेचर करने का तरीका है। अगर आप लिस्ट में चेक, टेबल में चेक करेंगे तो एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 आपसे तीनों हो जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 तीनों आपसे हो जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं आएगी। अब अगर मैं सेकेंडरी एमीन की बात करूं, ठीक है,
अगर मैं सेकेंडरी एमीन की बात कर रहा हूं, जरा इसको देखिए स्ट्रक्चर को, CH3 CH2 CH2 NH CH2 CH3। आप एक बार चेक कीजिएगा, इस साइड आपके पास में प्रोपाइल ग्रुप है, इस साइड पर इथाइल है। ऑब्वियसली इथाइल और प्रोपाइल में से पहले इथाइल आएगा। अल्फाबेटिकली इसको पहले लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इथाइल। इसका नाम क्या लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे इथाइल। इथाइल, और ये क्या है, नॉर्मल प्रोपाइल, इथाइल नॉर्मल प्रोपाइल एमीन। ठीक है, इथाइल नॉर्मल प्रोपाइल एमीन। अब अगर हम लोग बात करें आईयूपीएसी नेम की, आईयूपीएसी नेम में जब भी कभी इस तरह का सेकेंडरी स्ट्रक्चर आए तो आपको क्या करना होगा, जब भी इस तरह का सेकेंडरी स्ट्रक्चर आए तो क्या करना होगा, इन दोनों में देखिए छोटा कौन है, नंबर ऑफ कार्बन कम किधर है, इधर की इधर। जिधर नंबर ऑफ कार्बन कम होते हैं उसको एन लगा के लिखते हैं। तो क्या होगा बेटा, ये एन इथाइल, इधर कम है 2 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, एन इथाइल प्रोपेन एमीन। एन इथाइल प्रोपेन एमीन, भाई एन पे इथाइल आ गया तो एन इथाइल प्रोपेन एमीन। कोई तकलीफ है, तो आपने इसका नाम दिया एन इथाइल प्रोपेन एमीन। तो सेकेंडरी का हम लोग नोमेनक्लेचर जो करेंगे वो इस तरीके से करेंगे। तो आपके पास में एग्जाम्पल नंबर जरा चेक कीजिएगा, 1 2 3 4, 4 नंबर एग्जाम्पल को एक बार चेक कीजिएगा। 4 नंबर एग्जाम्पल में आपका ये नाम लिखा हुआ इथाइल मिथाइल एमीन और एक एन मिथाइल इथेन एमीन, तो आप दे सकते हो नाम आराम से। चौथे तक का आपके पास क्लियर हो गया। अब टर्शियरी एमीन की बात करें, ठीक है, एग्जाम्पल नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, ये नोट कर लीजिएगा, एक बार समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये कह रहे हैं कि CH3 N CH3 CH3, किताब का एग्जाम्पल लिया। आप चाहें तो अपने हिसाब से पहले एक बार समझ लेते हैं अपन, फिर आप इसका नाम आप अपने आप दीजिएगा, मैं आपको समझा देता हूं। CH3 CH2 N CH2 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 CH3, और मैंने यहां पे CH3 लिख दिया, राइट। अगर मैं कॉमन नेम में जाऊं, कॉमन नेम में जाऊं तो ये मेरे पास जो है नॉर्मल ब्यूटाइल है, ये इथाइल है, ये मिथाइल है। ऑब्वियसली पहले ब्यूटाइल आएगा, बी पेरेंट को देखते हैं, तो नॉर्मल ब्यूटाइल पहले आएगा, तो हम क्या लिखेंगे, नॉर्मल ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल, फिर इथाइल, फिर मिथाइल, और उसके बाद में क्या आएगा, एमीन। समझ आ गया, नॉर्मल ब्यूटाइल इथाइल मिथाइल एमीन, राइट। आईयूपीएसी नाम में वही, जो बड़ा है उसको एल्केन में लिखेंगे, छोटे को एन लगा के लिखेंगे। तो एन पे इथाइल आ रहा है तो क्या लिखेंगे, एन इथाइल, एन इथाइल, एन मिथाइल, एन इथाइल, एन मिथाइल, और ब्यूटेन एमीन। आप इजीली नाम देख सकते हैं, एन इथाइल, एन मिथाइल, ब्यूटेन एमीन। अब इस स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो तीनों सेम है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल एमीन। बात समझ में आ रही नहीं आ रही,
और अगर IUPAC में जाएंगे तो एक को N लगा के लिखेंगे, सॉरी एक की लॉन्गेशन बनाएंगे, दो को N लगा के लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे आप, N N, दोनों सेम है, साथ साथ चलेंगे, NN डाई मिथाइल मिथेनेमिन, चेक कीजिएगा यही लिखा हुआ है क्या, NN डाई मिथाइल मिथेनेमिन, NN डाई मिथाइल मिथेनेमिन, राइट। अगला चेक कीजिए आपसे हो रहा है क्या, अगला चेक कीजिए जब तक आपसे हो रहा है क्या, ये नोट कर लिया होगा आपने। अगला हो गया होगा आपसे, सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पे अगर आप देखो आपके बुक में, यहाँ पे छोटा नजर आएगा, थोड़ी चलिए हम इसको सेंटर में ले आते हैं, बड़ा करके दिखाते हैं इसको। चलिए अब देखिए बेटा, अगर हम बात करें इसकी, यहां तक हम लोग कर चुके, ठीक है, यहां तक हम लोग कर चुके। अब अगर हम बात करें, मैंने आपको पढ़ा रखा है कि जब भी आपके पास में प्रोपीन में से, अगर आपके पास में प्रोपीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन है, इस प्रोपीन में से, इस प्रोपीन में से अगर आप, इस प्रोपीन में से अगर आप मिथाइल का अगर एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, मिथाइल का अगर एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, तो आपके पास बचता है CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इस पर्टिकुलर ग्रुप को हम लोग बोलते हैं, यस शाबाश बेटा, एलाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलाइल, ALLYL, पढ़ाया था मैंने आपको, ये पढ़ा चुका मैं आपको, एलाइल। और यहां पे अगर मैं एमीन जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, एलाइल एमीन। तो यही नाम इन्होंने लिखा हुआ है, एलाइल एमीन, कॉमन नेम है एलाइल एमीन, इसका नाम हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब नंबरिंग की अगर बात करते हैं, फंक्शनल ग्रुप जहां से पास पड़ रहा है नंबरिंग वहीं से करेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप हमारा कहां से पास पड़ रहा है, फंक्शनल ग्रुप हमारा पास पड़ रहा है यहां से 1 2 3, राइट, 1 2 3 1 2 3। आपके पास में डबल बॉन्ड, पहले तो नंबर ऑफ कार्बन चेक कीजिएगा, 3 कार्बन, इसलिए मैंने प्रॉप लिखा, प्रॉप 2 इन, और NH2 क्या बोलते हैं, एमीन, प्रॉप 2 एमीन, कौन से पे 1 पे आ रहा है, 1 एमीन। तकलीफ हुई किसी को, कुछ दिक्कत, समझ आ गया होगा आप, तो डाउट है तो बताइएगा। इस नाम में बिल्कुल इजी नाम था, समझा दिया मैंने आपको, नोट कर लिया होगा आपने। आगे अगर बात करें हम लोग, CH2 को पर्टिकुलर मैंने कहा था, CH2 को पर्टिकुलर मिथाइलिन कहते हैं, मैंने आपको समझाया था। CH2 को हम लोग पर्टिकुलर क्या कहते हैं, मिथाइलिन कहते हैं। और मैंने यहाँ पे 6 लगा दिया, इसका मतलब क्या हो गया, हेक्सा मिथाइलिन हो गया, इसका मतलब हेक्सा मिथाइलिन हो गया, हाँ या ना, हेक्सा मिथाइलिन, हेक्सा मिथाइलिन। एक NH2 मैंने यहां जोड़ दिया और एक NH2 मैंने यहां जोड़ दिया, ठीक है। हेक्सा मिथाइलिन में 2 एमीन आ रहे हैं, तो डाइमीन बोल देंगे, पूरा नाम क्या होगा, हेक्सा मिथाइलिन डाइमीन, हेक्सा मिथाइलिन डाइमीन नाम हो गया इसका। तकलीफ हो रही है क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको ये पता ही होगा, बेंजीन में अगर NH2 जोड़ देते हैं, बेंजीन में अगर NH2 जोड़ देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एनिलिन। बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है, बच्चा बच्चा जानता है, एनिलिन बोलते हैं, ठीक है।
और इसमें अगर हम लोग यहाँ पे अगर NH2 में बेंजीन, इसका IUPAC नाम देंगे, बेंजीन एमीन भी बोला जाता है, एनिलीन भी बोला जा सकता है। इस स्ट्रक्चर को चेक कीजिएगा। ये पोजीशन आपके पास में जब 1 और 2 नंबर पे कोई पोजीशन होती है, इस पोजीशन को NH2 और यहां पे मैं मिथाइल जोड़ दूं तो पर्टिकुलर इस पोजीशन को हम ऑर्थो बोलते हैं, ऑर्थो। और अगर ये NH2 नहीं हो तो उसको टोलुइन बोला जाएगा, NH2 नहीं है तो क्या बोला जाएगा, टोलुइन बोला जाएगा। तो ऑर्थो टोलुइन, और टोलुइन में एमीन भी आ रहा है, तो टोलुडीन नाम हुआ कि नहीं हुआ इसका, टोलुइडीन नाम हुआ कि नहीं हुआ इसका, तो इसका नाम है ऑर्थो टोलुइडीन, नाम इसका हुआ है, ऑर्थो टोलुइडीन नाम हुआ है। और अगर मैं इसको बड़ा मान लूं एमीन को, तो मैं नंबरिंग जो करूंगा मैं यहां से करूंगा, मैं यहां से नंबरिंग करूंगा, तो मेरे पास क्या हो गया, 1 2 मिथाइल, 1 2 3 4 5 6, 2 पे मिथाइल आ रहा, तो मैं क्या लिखूंगा, 2 मिथाइल एनिलीन नाम हो जाएगा इसका, 2 मिथाइल एनिलीन नाम हो जाएगा। इसी टाइप से यहाँ पे 4 ब्रोमो एनिलीन नाम हो जाएगा, क्या 4 ब्रोमो एनिलीन, बिल्कुल सही नाम है। यहाँ पे आपके पास में 2 मिथाइल ग्रुप आ गए, ये समझाया यहाँ तक। लास्ट एंड फाइनल है आपके पास में, इन्होंने क्या किया, आपके पास इन्होंने क्या किया, बेंजीन का, सॉरी एनिलीन का जो आपके पास में दोनों एच थे, उन दोनों एच को इन्होंने क्या किया, एन मिथाइल से सब्स्टिट्यूट कर दिया, एक मिथाइल ग्रुप यहां जोड़ दिया, एक मिथाइल ग्रुप यहां जोड़ दिया, ठीक है। तो क्या एन एन डाई मिथाइल हुआ, नाम क्या बोलेंगे, एन एन डाई मिथाइल, एन एन डाई मिथाइल, और बेंजीन एमीन बोला जाएगा। ये बेंजीन एमीन है ना, बेंजीन एमीन या एनिलीन बोल दो, बेंजीन एमीन, ठीक है। कोई दिक्कत, ये टेबल आपके पास है पूरी हो गई कंप्लीट। यहां तक किसी तरह का कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है तो बोलिएगा। क्लियर, फिनिश मैटर। आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं भाई साहब, प्रिपरेशन मेथड्स पे चलते हैं, आगे प्रिपरेशन मेथड्स पे चलते हैं। प्रिपरेशन मेथड्स में पहला कह रहा है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, पहला क्या बोल रहा है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, कि नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन कर दो। नाइट्रो कंपाउंड क्या होते हैं, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अगर हम लोग एमीन में चले तो नाइट्रो कंपाउंड क्या होते हैं, नाइट्रो कंपाउंड का मतलब होता है कि जिन कंपाउंड्स में NO2 ग्रुप हो। तो अगर मेरे पास में मैंने मेरे पास में सपोज करो RNO2 है, ठीक है, मेरे पास लिखा हुआ RNO2, इस RNO2 को मैंने क्या किया, इस RNO2 को मैंने क्या किया, ठीक है, RNO2 का मैंने क्या किया, 6H से मैंने इसका रिडक्शन कराया, 6H से मैंने क्या कराया, इसका रिडक्शन कराया। RNO2 का मैंने क्या किया, 6H से रिडक्शन कराया। अब 6H से रिडक्शन कराऊंगा तो 4H तो पानी निकाल देंगे, 4H तो क्या करेंगे, पानी निकाल देंगे, 2H जुड़ जाएंगे, तो क्या बना, RNH2 बना कि नहीं बना भाई, RNH2 प्लस 2H2। मैंने ये तो कहा, मैंने 6 में से 2 तो पानी निकाल देंगे, बचे कितने, 6 में से 4 तो पानी निकाल, 2 बचे, 2 जोड़ दो। आप इस R की जगह पे फेनिल ग्रुप भी तो ले सकते हो, इस R को हटाया आपने, इस R को क्या किया आपने, हटाया, और इस R की जगह आपने क्या जोड़ दिया, इस R की जगह आपने क्या जोड़ दिया, फेनिल ग्रुप जोड़ दिया, C6H5। अगर आप यहाँ C6H5 जोड़ोगे तो अब इसलिए यहाँ पे फिर आपका जो बनेगा वो ग्रुप भी ऐसा ही बनेगा, 6H से रिडक्शन करा दीजिएगा और आपके पास क्या बन जाएगा, C6H5 NH2 प्लस 2H2O, राइट। कोई दिक्कत यहां तक, इस तरह से हम लोग पहला कर लेंगे। प्रेजेंस ध्यान रखना, SNO HCl की प्रेजेंस है,
SN और HCl की प्रेजेंस से, Fe और NaCl की भी ले सकते हैं, और यहाँ पे H2 के साथ में रिडक्शन हो रहा है PD की प्रेजेंस से, PD और एथेनॉल, इथेनॉल, राइट। यहां तक आप आराम से कर लोगे इसको, समझ आ गया। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग अमोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का क्या है, अमोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड का अमोलाइसिस, मतलब इसका मतलब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन आप अमोनिया से करा रहे हो। अच्छी रिएक्शन है, समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके पास में एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अमोनिया से करा रहे हो, ठीक है, करा दो भाई। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अमोनिया से कराओ, HNH2, HX निकल जाएगा, H निकालते रहो, R जोड़ते रहो, तो क्या बन जाएगा, RNH2 बना कि नहीं बना, -HX आया ना। वापिस कराओ, जब तक H खत्म नहीं, जब तक कराते रहो। क्या ये प्राइमरी अमीन बन गया क्या, क्या इसका नाम एल्काइल अमीन बोलोगे क्या, नाम बाद में लिखते हैं। देखो अभी आपने फिर एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करा दी, मैंने कहा फिर निकाल दो HX, आपने फिर निकाल दिया HX, R जोड़ दिया, फिर कराओ एल्काइल हैलाइड से, फिर HX निकाल दो, फिर क्या बन गया, ठीक है, फिर कराओ, फिर अरे है ही नहीं तो कहां से निकालोगे। अब क्या होगा ऐसी कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में जब भी लास्ट में बात आ जाए, कोई अपना लोन पेयर किसी को देता है तो क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है क्या, तो ये जो नाइट्रोजन है अपना लोन पेयर दे देगा, किसको दे देगा, इसको दे देगा, N R R R, ये दिया लोन पेयर, प्लस चार्ज, X पे क्या लगा दोगे, माइनस चार्ज। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या, N पे लगाओ प्लस, बाहर लगा दो, कोई दिक्कत, वैसे N पे प्लस लगना चाहिए, ठीक है, N पे लगाना, नाम देना सिखाते हैं आपको। देखो इसका नाम जो है एक ही एल्काइल ग्रुप है तो क्या बोलोगे, एक ही एल्काइल ग्रुप तो क्या बोलोगे, एल्काइल एमीन। दो एल्काइल ग्रुप आ गए तो क्या बोलोगे, डाई एल्काइल एमीन। और अगर आप तीन एल्काइल ग्रुप आ गए क्या बोलोगे, ट्राई एल्काइल एमीन। और अगर चार एल्काइल ग्रुप आ गए तो क्या बोलोगे, टेट्रा एल्काइल अमोनियम अमोनियम हैलाइड। टेट्रा एल्काइल अमोनियम हैलाइड, ये नाम हो गया इसका। N पे प्लस लगाना बेटा यहाँ पे ना, वहाँ पे बाहर मत लगा। नाम की अगर बात करें तो अगर आपसे बोलें अमोनियम क्लोराइड जानते ना, उसी का भाई है, सारे H हटा दो, सब बनाते रहोगे। चलो सिखाता हूँ, देखो आपको तरीका एक। अगर मेरे पास ये लिखा हुआ है CH3 का होल 4 N प्लस Cl माइनस, क्या नाम दोगे बेटा, CH3 का होल 4 N प्लस Cl माइनस, क्या नाम दोगे बेटा, चार मिथाइल है, टेट्रा मिथाइल बोलोगे, क्या बोलोगे बेटा, टेट्रा टेट्रा मिथाइल, टेट्रा मिथाइल, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, टेट्रा मिथाइल अमोनियम क्लोराइड, नाम आ गया, हाँ है ना। और अगर मैं आपसे इसका नाम पूछूं आपसे, इसका नाम पूछूं मैं आपसे, CH3 का होल ट्वाइस
C2H5 NH प्लस X माइनस, नाम बोलिए बेटा क्या होगा? CH3 का होल ट्वाइस C2H5 NH X माइनस। नाम कोशिश की देने की, क्या नाम होगा? हो गया, चलो चेक करो। इथाइल इथाइल डाइमिथाइल इथाइल डाइमिथाइल अमोनियम और हैलाइड। ठीक है, नोमेनक्लेचर करना सीख गए। अमोनियम का इस तरह से आता है, कई बार आया हुआ इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। ये आपके पास देखो क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट तक बना लिया इन्होंने, है ना, ये अपने बता दिया। यहाँ पे एक बात कह रहे हैं कि जो आपके पास में अमोनियम हैलाइड बनता है, इस अमोनियम हैलाइड की रिएक्शन NaOH से कराते हो तो वापस वही का वही आपके पास में एमीन बन जाता है जिस एमीन से आप बना रहे हो। क्या बोला मैंने कहा कि अभी पीछे आपने एक रिएक्शन करके आए थे, आपने लास्ट प्रोडक्ट ये बनाया था NH3 प्लस X माइनस। अब ये कह रहे हैं इसकी अगर आपने X माइनस, ये कह रहे हैं इसकी रिएक्शन अगर मैं NaOH से करा दूं, NaOH से कराऊं तो मुझे पता चल जाएगा इसके पापा कौन थे, इस अमोनियम हैलाइड के पापा कौन थे मुझे पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? Na और X मिलके NX निकाल दिया आपने, प्लस पानी निकाल दिया आपने H2O, प्लस बाकी क्या बचा? RnH2 बचा कि नहीं बचा? बस हो गया ना, बस खत्म कहानी। तो ये तो थे इसके पापा, शुरुआत में ऐसे ही स्टार्टिंग की थी इन्होंने। ठीक है, ऐसे पता लगाते हैं, यही बात इन्होंने लिखी हुई है। रिएक्टिविटी की बात करेंगे, अरे यार आई का साइज सबसे बड़ा है, रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, बी आगे थोड़ी कम, Cl कम और उसकी सबसे कम होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। ठीक है, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स क्या बोलना चाह रहा है? समझते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल मतलब नाइट्राइल का रिडक्शन करा दो। कैसे कराएंगे? नाइट्राइल का तो बता सबको, आपको RCN को रिडक्शन नाइट्राइल बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होता है ये सब पता आपको। ठीक है, 4H से रिडक्शन करा दो प्लस 4H। क्या हुआ बेटा? ये बॉन्ड और ये बॉन्ड दोनों बॉन्ड तोड़ दो तो क्या हो गया बेटा? RC बॉन्ड N, आधा ये ले गया, आधा ये ले गया, आधा ये ले गया, आधा ये ले गया। कितने बॉन्ड फ्री हो गए? 4। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, जुड़ गए 4, बन गया। प्रेजेंस ध्यान रखना बेटा, Na और C2H5OH की प्रेजेंस होती है, Na और C2H5OH की प्रेजेंस होती है। प्रेजेंस लिखेंगे Na और C2H5OH की प्रेजेंस होगी, ध्यान रखना। समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ एमाइड। एमाइड जानते होंगे, RCONH2 को एमाइड बोलते हैं, पता है ना यार। RCONH2 क्या बोलते हैं? एमाइड बोलते हैं। 4H से रिडक्शन कराया, 4H लेते हैं तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेंगे, LiAlH4 लेंगे। ठीक है, LiAlH4 लेंगे तो अब क्या होगा बेटा? 2H तो पानी निकाल देंगे, 2H जुड़ जाएंगे तो क्या हुआ बेटा आपके पास में? RCH2 NH2 प्लस H2। समझ आ गया क्या?
कोई डाउट है, दिक्कत है तो बताइएगा। इस तरह हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन, नेम रिएक्शन है बेटा, इंपॉर्टेंट तो होगी ही, नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट तो होगी ही। गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन सिंथेसिस रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो ध्यान करेंगे भगवान का। ये देखो बेटा, क्या ये आपके पास में थैलिक एसिड है क्या? क्या ये आपके पास में थैलिक एसिड है क्या? बोलो हाँ या ना। हाँ। अब इसकी रिएक्शन अगर मैं अमोनिया से करा दूं, अमोनिया बोले तो NH, अमोनिया से कराया मैंने बेटा, H2 निकाल दो, थैलीमाइड बन जाएगा। ये देखो 2 H2 निकल गए बेटा, बना क्या, CO NH, आया ना, थैलीमाइड बोलते हैं इसको। इसकी रिएक्शन आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करा दिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को KOH बोलते हैं। पानी निकाल दो बीच में से H2O, बना क्या बेटा, पोटेशियम थैलीमाइड बन जाएगा क्या, CO NK। क्या पोटेशियम थैलीमाइड बना आपका, क्या पोटेशियम थैलीमाइड बना आपका? यस। पोटेशियम थैलीमाइड की रिएक्शन अगर आप एल्काइल हैलाइड से कराओगे, पोटेशियम थैलीमाइड की रिएक्शन अगर आप एल्काइल हैलाइड से कराओगे तो आपके पास में KX निकल जाएगा, KX निकलने के बाद में R वहां जुड़ जाएगा, पोटेशियम थैलीमाइड पोटेशियम थैलीमाइड, R जुड़ जाएगा, उसकी जगह पे क्या बन जाएगा बेटा, पोटेशियम R जुड़ेगा, नाम क्या हो जाएगा बेटा, नाम क्या बोलोगे बेटा, नाम बोलोगे एल्काइल थैलीमाइड, एल्काइल थैलीमाइड। क्या बन गया बेटा, एल्काइल थैलीमाइड बन गया, है ना। अब इस एल्काइल थैलीमाइड की रिएक्शन अगर आप NaOH से करा रहे हो, HONA, तो आपके इसमें क्या हो जाएगा बेटा, RNH2 बन जाएगा बेटा। बाकी क्या बचा बेटा, RNH2 बना दिया आपने, प्राइमरी एमिन बन गया आपके पास में, ध्यान रखना। बाकी ये बन जाएगा खट खट खटाखट, CO ONA है ना, यही बन रहा है। माइनस प्लस लगा लेना बेटा, माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, कोई दिक्कत? ये ग्रेबिल थैलीमाइड रिएक्शन मैंने आपको समझाई पूरी, यहां से लेकर यहां तक पूरी ग्रेबिल थैलीमाइड सिंथेसिस रिएक्शन है। ठीक है, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। हाफमान ब्रोम एमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, नाम है हाफमान ब्रोम एमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हाफमान ब्रोम एमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। हाफमान ब्रोम एमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि आप रिएक्टेंट में जितने कार्बन लोगे आपके पास में प्रोडक्ट में, उससे एक कम कार्बन प्राप्त होगा, तो कार्बन का डिग्रेडेशन हो गया ना, तो कार्बन के नंबर ऑफ कम होने को डिग्रेडेशन कहते हैं। तो यही बात बोल रहा है कि आपके पास में हाफमान ब्रोम एमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन की बात करते हैं। देखो बेटा, जैसे मैंने क्या किया, CH3 CO NH2 ले लिया, प्लस Br2 ले लिया, ठीक है बेटा, प्लस KOH ले लूं, KOH ले लिया, प्लस KOH ले लिया, KOH ले लिया, K2CO3 निकल गया बेटा, K2CO3 निकल गया बेटा, यस। ओके बेटा, 2 KBr निकाल दिया आपने, 2 KBr निकाल दिया आपने। बाकी क्या बचा पता हो रहा होगा आपको, बाकी क्या बचा आपको पता हो रहा होगा आपको,
CH3NH2 बन रहा है क्या, प्लस प्लस K2CO3 प्लस 2KBr प्लस 2H2। समझ आया बेटा? यहाँ तक तकलीफ हो रही है कुछ? क्लियर? अच्छे से समझ आ गया? हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन भी कंप्लीट हो गई। प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एमीन्स हमारे पास में पूरे हो चुके हैं। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। चलिए इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं, कैसे कहती हैं। भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज में कह रहे हैं कि इनमें जो होते हैं फीसी स्मेल आती है। ऑर्डर की बात करें फिजिकल, चलो उसको सेंटर में लेकर समझा देते हैं। आ जाओ भैया नीचे और बड़े हो जाओ। हाँ, चलिए ये कह रहे हैं कि प्राइमरी एमीन जो होता है ना, लोअर एमीन्स, लोअर एलिफेटिक एमीन्स जो होते हैं वो गैसेस में होते हैं, गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं और इनमें फिशी स्मेल आती है। फिशी मतलब मछली के जैसी गंध आती है, मछली के तेल की जैसी गंध आती है। ठीक है। और ये कह रहे हैं कि प्राइमरी एमीन 3 कार्बन तक की अगर बात करेंगे तो ये सब के सब लिक्विड होंगे, इसके आगे जाएंगे तो जैसे वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे। एमीन्स एंड अदर एल्काइल एमीन आर यूजुअली कलरलेस, बट जब इनको हम लोग स्टोरेज करते हैं तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं और कलरफुल हो जाते हैं। ठीक है। क्या बोला? बोला ये कि शुरू वाले जो मेंबर्स होंगे उनमें फिशी स्मेल आती है। आप शुरू वाले जो होते हैं गैसेस फॉर्म में होते हैं, आगे जैसे जैसे आप बढ़ाओगे, सॉरी शुरू वाले लिक्विड फॉर्म में, आगे जैसे जैसे बढ़ाओगे वो सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। एनिलिन की और या फिर एराइल अमीन की अगर बात करें तो वैसे तो कलरलेस होते हैं, लेकिन जब उनको स्टोरेज करते हैं तो उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है और ऑक्सीडेशन होने के कारण क्या होता है, कलरफुल हो जाते हैं। ध्यान रखना बेटा। लोअर एलिफेटिक एमीन आर सोल्यूबल इन वाटर, पानी में घुलते हैं खूब आराम से। मिथाइल एमीन, इथाइल एमीन पानी में घोलोगे खूब ठाट से घुलेंगे। क्यों? क्योंकि पानी के साथ में क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। पानी के साथ में क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे एलिफेटिक एमीन पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। कैसे? लो तो फिर ये आपके पास में क्या है, RNH2, पानी क्या है, HOH, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, OHH। तो पानी से में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये बना लेता है, इस कारण से ये पानी में सोल्यूबल है। ठीक है। पानी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, इसलिए पानी के अंदर सोल्यूबल है। लेकिन अगर आपने एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ा दिया या नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप बढ़ा दिया, या एल्काइल ग्रुप हाइड्रोफोबिक होता है तुम्हारी तरह, पानी से डरता है, नहाते नहीं है ठीक है। तो ये एल्काइल ग्रुप का जैसे साइज बढ़ाते हो, एल्काइल ग्रुप हाइड्रोफोबिक होता है, पानी से डरता है। अगर आपने ये चीज बढ़ा दी तो क्या होगा, पानी में नहीं घुलेगा। ठीक है। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं। यही बात ही बोल रहा है, solubility decrease with increase in a molecular mass of amines due to increase of size of the alkyl group hydrophobic part। ठीक है। higher amines are initially insoluble in water, नहीं घुलते भाई वो, आगे उनमें बहुत सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन के एमीन्स की, ऑक्सीजन और उनके बात करें अल्कोहल के कंपेयर करें, ये बता रखा है अल्कोहल से कंपेयर करें। अल्कोहल और में भी पाया जाता है, अल्कोहल में घुलता है, सोलिबिलिटी ऑफ एमीन अल्कोहल के कंपेयर में पानी में कम होती है। ये कह रहे हैं कि भाई इसमें अगर हम बात करें तो एमीन जो होता है वो पानी में घुलता है, लेकिन अल्कोहल के कंपेयर में कम घुलता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट तो ऑब्वियसली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में तो डिसॉल्व होगा। ठीक है, आराम से हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, प्राइमरी सेकेंडरी एमीन, ठीक है, पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मोलर मास बढ़ाने पे ये सब ठीक है। ये अपन ने फिजिकल प्रॉपर्टीज अपन ने इसकी खत्म करी है। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज तक अच्छे से पढ़ना, और अगर आपको ये सीरीज समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे
जैसे ही आपके पास में हम लोग वीडियो अपलोड करें आपके पास में पहुंच जाए। ठीक है, तो मेरी मुलाकात खत्म। सी यू नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय बाय, हैव फन, मजे कीजिए, एंजॉय कीजिए और केमिस्ट्री कंटिन्यू पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।